वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो इस लेक्चर का क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया। ठीक है। और उस सर्वे में जो टोटल जिन लोगों को इंक्लूड किया गया वो 130% थे। ठीक है। अब उन 130% से उनकी फेवरेट डिशेस के बारे में पूछा गया। ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिशेस के दरमियान जो है वो मुकाबला करवाया गया, निहारी, बिरयानी और कौरमा में। ठीक है। उनमें से अब ये हुआ कि 40% ने जो है वो कहा कि हमें निहारी पसंद है। ठीक है। 65 पीपल्स ने कहा कि हमें बिरयानी पसंद है और 50 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें कौरमा पसंद है। ठीक है। फिर आगे चले तो 20% ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हमें निहारी भी पसंद है और बिरयानी भी पसंद है। मतलब कॉमन जो लोग आए वो निहारी और बिरयानी के लिए वो सिर्फ 20 थे। बिरयानी और कौरमे के लिए आए वो 35 थे। इसी तरह निहारी और कौरमे के लिए जो कॉमन पर्सन निकले वो 27 थे। ठीक है। फिर इसी तरह 12 पर्सन ऐसे रहे जिन्हें तीनों आइटम्स जो है वो पसंद आ रही थी। मतलब तीनों आइटम्स जो है वो कॉमनली कितने लोगों को पसंद थी, वो 12 थे। ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले तो इस डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है। कि नंबर ऑफ द पर्सन्स हु लाइक्स, मतलब वैसे तो ये था कि इस पूरे सर्वे के अंदर जो है वो टोटल 130 पर्सन्स को इन्वॉल्व किया गया था। ठीक है। अब इसमें से नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्स निहारी वो 40 हैं जी। ठीक है। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्स बिरयानी वो थे 65। ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्स कोरमा वो है हमारे पास 50। ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो वो लोग जिन्हें निहारी और बिरयानी कंबाइंडली पसंद थी वो 20 आए। जिन्हें नेक्स्ट है हमारे पास कि 35 पीपल्स हु लाइक बिरयानी एंड कोरमा, यानी कि बी एंड सी आए, वो हमारे पास 35% थे। ठीक है। और इसी तरह जिन्हें निहारी और कोरमा पसंद है वो 27% थे। ठीक है। और ऐसे भी लोग थे कि जिन्हें तीनों डिशेस जो है वो कंबाइन अच्छी लगती हैं, वो हमारे पास कितने थे, वो 12% थे। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज तो ये हो गई। ठीक है। फिर 4 केसेस हमारे पास वो दे रहा है। पहला दे रहा है जी एटलीस्ट हो मैनी पीपल्स लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। ठीक है। हमें ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्हें हर एक डिश जो है वो 1 बाय 1 पसंद आ रही है। तो वो हमने हाईलाइट करना है कि एटलीस्ट तीनों में से एक एक डिश जो है वो पसंद आ रही है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ए लेना है। एक्चुअल में ए में हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? ए में हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के जिन्हें ए यूनियन बी यूनियन सी, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ऐसे लोग जिन्हें आइदर वन डिश फ्रॉम ऑल जो है वो पसंद है। ठीक है। यानी कि तीनों में से एटलीस्ट कोई एक डिश जो है वो पसंद करता है, वो लोग हमने बताना है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा, इक्वल्स टू वी नो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ b intersection c and minus n of a intersection c and plus n of a intersection b intersection c। ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएंगी 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 एंड प्लस लास्ट में 12। और जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं इन सारी वैल्यूज को, तो एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट स्टूडेंट्स आता है वो है 85। ठीक है। तो 85% ऐसे हैं जिन्हें एटलीस्ट इनमें से एक डिश जो है वो पसंद आती है। ठीक है। ये चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है। अच्छा जी, बी पार्ट जो है, बी पार्ट में वो ये कहता है कि हाउ मैनी पीपल्स डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा।
हमें अब ये बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ना तो बिरयानी पसंद है, ना कौरमा पसंद है और ना ही निहारी पसंद है। तो हमने 85% जैसे निकाले कि जिन्हें एटलीस्ट तीनों में से एक डिश जो है वो पसंद थी। ठीक है, अब हमने बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्हें ना बिरयानी पसंद है, ना कौरमा पसंद और ना ही निहारी पसंद है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम टोटल जो जिन लोगों को सर्वे में यूज किया, मतलब जिनका सर्वे किया गया, उनमें से 85 जो है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द पर्सन did not like biryani, nihari or korma well equals to total minus who likes them। तो ये हमारे पास 45 जो पर्सन्स ऐसे स्टूडेंट्स मिले हमें कि जिन्हें जो है वो ना तो बिरयानी पसंद है, ना कौरमा पसंद है और ना ही निहारी पसंद है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसका सी पार्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सी पार्ट में वो ये क्या कहता है, वो ये क्लेम करता है कि हाउ मेनी पीपल्स लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कौरमा। अच्छा जी, अब हमने ऐसे शख्स का बताना है कि जो इन तीनों में से सिर्फ एक डिश पसंद करता है। ठीक है, अच्छा जी, वो कितने हैं? उसके लिए हमें दो चीजें, एक तो डी में हमें जी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, सी में हमने अब ये बताना था कि कितने पार्टिसिपेंट ऑफ द सर्वे ऐसे हैं कि जो सिर्फ इनमें से एक डिश जो है वो फाइंड आउट करता है। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमने बताना है। तो उसके लिए हमें सिंपल जो स्टूडेंट्स करना होगा, इक्वेशन करीबन यही रहेगी। यहाँ पे आएगा एन जो एग्जैक्टली वन डिश पसंद करते हैं, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज आ जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, तो एन ऑफ द पर्सन एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग डिशेस, ये लिख देते हैं हम यहाँ। आप चाहे तो उनके नेम में लिख सकते हैं। यहाँ पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आ जाएगा प्लस एन ऑफ सी स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस 2 टाइम्स द एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी पहले आएगा बी इंटरसेक्शन सी, minus 2 times n of a intersection c and then plus 3 times the n of a intersection b intersection c। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आ गए। अब वैल्यूज प्लेस कर दें। ठीक है, सबसे पहले n ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 40 प्लस 65 है प्लस 50 है। ठीक है, फिर माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 20 है तो 40 हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2 टाइम्स एन 35 है तो 70 हो जाएगा, माइनस फिर है 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 27 है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, और प्लस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 12 है तो 12 3 जार 36। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है वो स्टूडेंट्स 27 आता है। जो 27 पर्सन जो है वो ऐसे हैं जिनको सिर्फ इनमें से एक डिश पसंद है। यहाँ पे हमने कहा कि जिनको ऐसे पर्सन जो इन तीनों में से कम एक डिश जो है वो पसंद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा दो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि वो पर्सन फाइंड आउट करने थे कि जिन्हें कोई भी डिश पसंद नहीं और वो 45 थे, और 27 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें कम से कम एक डिश जो है वो इनमें से अच्छी लगती है। ठीक है, अब और डी पार्ट में स्टूडेंट्स उन्होंने कहा हुआ है कि हमें इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम स्टूडेंट्स प्रीवियस जो डायग्राम है, सॉरी प्रीवियस जो हमारे पास थी जो वेन डायग्राम, उसी की टर्म पे होगी कि सबसे पहले हम तीनों डिशेस में से कॉमन टर्म निकालेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया,
यहाँ पे हमारे पास ए फॉर क्या था स्टूडेंट्स, ए से हमने निहारी को दिया था, ठीक है, बी हमने बिरयानी के लिए दिया था और सी हमने कोरमे के लिए दिया था। अच्छा, सबसे पहले तो ये अगेन द मोस्ट कॉमन टर्म जो थी कि कितने लोगों को तीनों डिशेस जो है वो पसंद आती हैं, और वो थे हमारे पास 12, तो 12 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ए और बी का कॉमन टर्म था 20, ठीक है, तो 12 यहाँ पे ऑक्युपाइड हो गए, बाकी रह गए स्टूडेंट्स 8, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ए और सी का जो कॉमन टर्म है वो 27 था, 12 यहाँ पे आ गए, बाकी रह गए 15, वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह बी और सी का जो कॉमन था वो 35 था, 12 यहाँ पे आ गए स्टूडेंट्स, और बाकी रिमेनिंग 23 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ए ओनली 40 आते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने बन रहे हैं, 12 प्लस 8 20 प्लस 15 35, और रिमेनिंग 5 यहाँ पे, ये ए का सर्कल, और इसके अंदर 40% पूरे हो गए। बी के पर्सन में आ रहे हैं 65 लोग थे, तो 23 प्लस 12 स्टूडेंट्स 35, 35 प्लस 8 43, और 43 प्लस 22 65, 65 ये बी के पूरे हो गए, ठीक है। अब सी के हमने कितने पूरे करने थे जी, सी के हमने 50 पूरे करने हैं, तो यहाँ पे कितने 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 15 30 50 पूरे हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स वो लोग आएंगे जिन्होंने ये कहा कि हमें इन तीनों में से कोई भी डिश पसंद नहीं है, क्योंकि हमने टोटली 130% पूरे करने थे, और इन 45 को मिलाकर वो भी पूरे हो गए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। होप सो कि यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।